कमजोर जिंदगी, एक खौफनाक हॉरर कहानी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बड़ी बहन सायरा के साथ रहता था। बाप बचपन में ही मर चुका था, माँ बीमार रहती थी और बड़ी बहन की शादी सालों से नहीं हो पा रही थी। गांव वाले कहते, इस घर पर कोई साया है। राजू शहर के एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। रोज रात के 11 बजे घर लौटता था। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चमकी, और जब राजू गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उसे लगा जैसे कोई उसका नाम धीरे से ले रहा हो। राजू। राजू रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। घर पहुंचते ही मां सो रही थी, लेकिन बड़ी बहन अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी, बाल खुले, दीवार की तरफ मुंह करके। राजू ने कहा, दीदी, खाना मिल जाएगा? सायरा ने धीरे से कहा, आज तू देर से आया है, वो नाराज हो गया। कौन? राजू ने पूछा। सायरा ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा दी और लाल आंखों से बोली, जो हर रात तेरे साथ घर तक आता है। उसी वक्त घर की लाइट बंद हो गई। राजू ने महसूस किया उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ था। कान के पास से आवाज आई, इस घर की बेटी मुझे चाहिए थी, शादी नहीं हुई तो मैंने उसे अपना बना लिया। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था। घर के अंदर मां जिंदा थी, लेकिन राजू और उसकी बड़ी बहन दोनों मर चुके थे। दीवार पर खून से लिखा था, कमजोर जिंदगी अक्सर अंधेरे को बुला लेती है। आज भी लोग कहते हैं, उस घर के पास से गुजरो तो एक लड़का रात में कहता सुनाई देता है, मैं बस काम से घर आ रहा था। राजू और सायरा की मौत के बाद गांव वालों ने सोचा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उनके घर पर ताला लगा दिया गया, पर हर रात 12 बजे घर के अंदर से आवाज आती, भाई दरवाजा खोल दो। गांव का एक आदमी श्यामलाल, जो पुलिस में रह चुका था, उसने हिम्मत करके एक रात घर के पास सीसीटीवी लगवा दिया। उस रात जो दिखा, उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। कैमरा में दिखा, रात 11:58 पर घर का दरवाजा खुद ही खुल गया। 12 बजे एक सफेद साया निकला, और फिर सायरा। लेकिन वो सायरा नहीं थी। उसके पैर जमीन पर चल ही नहीं रहे थे, वो घसीटते हुए चल रही थी, और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो सीधा कब्रिस्तान गई। सुबह पता चला, गांव की एक और लड़की अचानक मर चुकी थी, जिसकी शादी भी कभी नहीं हो पा रही थी। तब एक बुजुर्ग ने सच बताया, इस घर की बड़ी बेटी पर शादी से पहले एक उदासी का साया चढ़ गया था, जो उन लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जिनके सपने टूट जाते हैं। उस साये को राजू की मजबूरी ने जिंदा रखा, और सायरा के दुख ने उसे शरीर दे दिया। आज भी जो लड़का रात में मजदूरी करके आता है, जिसकी बहन की शादी नहीं होती, जिस घर में सिर्फ खामोशी होती है, वहां सायरा दिखती है और कान में धीरे से बोलती है, कमजोर जिंदगी अकेली नहीं होती, मैं आ चुकी हूं। राजू सायरा के घर पर अब कोई जानवर भी नहीं जाता था। कुत्ते भौंकना बंद, चिड़ियों ने आसपास मंडराना छोड़ दिया। गांव वालों ने फैसला किया, घर को जला दिया जाए। रात 11:30 बजे जब आग लगाई गई, तो लकड़ी नहीं, जैसे चीख जल रही हो। भाई, मैं अकेली हूं। अचानक आग के बीच से सायरा खड़ी थी। आधी जली साड़ी, चेहरा काला, आंखें बिल्कुल खोखली। उसने उंगली से सामने इशारा किया। कब्रिस्तान के पास राजू खड़ा था, लेकिन उसका सिर उल्टा लटक रहा था और पैर जमीन पर चल रहे थे। गांव का पंडित चिल्लाया, ये दोनों नहीं हैं, ये कमजोर जिंदगी की आत्माएं हैं। जो दुख से मरते हैं वो लानत बन जाते हैं। तब सच पता चला। सायरा ने एक दिन अपनी शादी का रिश्ता तोड़ने वाले आदमी को खून की कसम दी थी, अगर मैं किसी की न हुई तो कोई किसी का नहीं होगा। उसी रात उसने जहर पी लिया, और जब राजू ने देखा, वो भी खुद को रोक नहीं पाया। पंडित बोला, इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये उन घरों में जाते हैं जहां मजबूरी और तन्हाई होती है। अगली सुबह गांव खाली था। सिर्फ एक दीवार पर काले हाथ का निशान था, और लिखा था, अगला घर तुम्हारा। आज भी अगर रात को काम से लौटते वक्त तुम्हें लगे कोई पीछे चल रहा है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर सायरा की आवाज आई, भाई रुक जाओ, तो समझ लेना कहानी अब तुम्हारी है।